सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 15.2 का प्रश्न संख्या 6 से शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 6 कहता है एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 8 मीटर, 6.5 मीटर और 3.5 मीटर है। जो पहले दिया हुआ है वो लंबाई, उसके बाद चौड़ाई, फिर ऊंचाई। में जैसे ये क्रम है उसी क्रम में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दिया हुआ है। अब कह रहा है क्या निकालना है। देखिए, कमरे में स्थित हवा की आयतन ज्ञात कीजिए। तो दिया हुआ है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इसको पहले लिख लीजिए। उसके बाद निकालना है हमको कमरे में स्थित हवा का आयतन, ये निकालना है। तो आयतन निकालना है, कमरे में हवा कितना होगा, तो जो कमरा का आयतन होगा वही उस हवा का आयतन होगा। तो ये निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई की जगह लंबाई रख दीजिए, चौड़ाई की जगह चौड़ाई और ऊंचाई की जगह ऊंचाई मान रख दीजिए। यहाँ तक तो कर सकते हैं। इसके बाद देखिए गुना करना है। 6.5 को गुना कर लीजिए पहले 3.5 से। 5 पचे 25 के 5 हाथ में 2, 5 छक 30, 2 32। फिर गुना कीजिए 5 तिया 15 के 5 हाथ में 1, 3 छक 18, 1 19, जोड़ लीजिए। ठीक है, फिर 8 से इसको गुना कर दीजिए। यहाँ दशमलव यहाँ होगा, गुना कर लीजिए। 8 पचे 40 का 0 हाथ में 4, 56 और 4 60 का 0 हाथ में 6, 8 दूना 16, 6 22 के 2 हाथ में 2, 8 दूना 16, 17 18। दशमलव बैठाइएगा तो यहाँ ये हो जाएगा 182 मीटर घन क्यूब। ये हवा का आयतन होगा। प्रश्न संख्या 7 में कह रहा है एक घनाभ की विमाएँ 60 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर, मैंने लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दिया है घनाभ का। उसका कह रहा है इस घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे घन रखे जा सकते हैं। मैंने आप देखे होइएगा एक कार्टून है, उसमें बहुत सारा बिस्कुट या बहुत सारा क्या कहता है साबुन का डिब्बा रखा रहता है। तो उस तरह से पूछ रहा है कि कितना, एक बड़ा सा कार्टून का लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दिया हुआ है और छोटा वाला साबुन का भुजा दिया हुआ है, तो दोनों कितना रखाएगा। तो इस तरह का सवाल बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि घनाभ का, बड़ा वाला कार्टून का डिब्बा का आयतन निकाल लीजिए, छोटा वाला डिब्बा का आयतन निकाल लीजिए और उसको भाग दे दीजिए तो निकल जाएगा। तो बनाते हैं इसको, कैसे बनाएंगे, लिखेंगे घनाभ का लंबाई बराबर दिया है 60 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया है 54 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद घन का दिया हुआ है, घन का भुजा बराबर हो जाएगा, दिया है 6 सेंटीमीटर। हमको निकालना है छोटे घन की संख्या, ये निकाल कितने छोटे घन रखे जा सकते हैं। तो निकालना है छोटे घन की संख्या बराबर हो जाएगा घनाभ का आयतन को भाग देना है किससे, घन का आयतन से। यही नहीं करना है, घनाभ का आयतन अलग से निकाल के घन का आयतन से भाग दे दीजिए, या सीधा सूत्र पे छोटे घन की संख्या निकालने के लिए घनाभ का आयतन बटे घन का आयतन। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई और घन का होता है भुजा का घन। भुजा का घन कहने का अर्थ है भुजा गुना भुजा गुना भुजा। तो लंबाई दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया 54 सेंटीमीटर, ऊंचाई 30 सेंटीमीटर और भुजा दिया हुआ है कितना, 6 सेंटीमीटर। 3 बार हम लिखेंगे 6 सेंटीमीटर गुना 6 सेंटीमीटर गुना 6 सेंटीमीटर। अब देखिए सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, 6 से 10 बार में कट गया, यहाँ भी सेंटीमीटर काट दिए। 6 9 54 कट जाएगा और 6 पचे 30 कट जाएगा। संख्या निकालने के लिए क्या आ जाएगा, 10 गुने 9 पचे 45, यानी 450 घन उसमें छोटा वाला घन जो है रखाएगा। यानी 450, अगर साबुन का हम लोग उदाहरण जो लिए थे तो 450 उस जो बड़ा सा कार्टून था उसमें 450 साबुन रखाएगा या 450 बिस्कुट रखाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न।
प्रश्न 8 में कह रहा है 56 सेंटीमीटर गुना 0.4 मीटर गुना 0.25 मीटर वाले माप वाले कार्टून बॉक्स में 7 सेंटीमीटर गुना 5 सेंटीमीटर गुना 2.5 सेंटीमीटर माप की कितनी साबुन की टिकिया रखी जा सकती है। अभी 7 नंबर प्रश्न में हम उदाहरण लिए थे कि बड़ा वाला कार्टून है, उसमें साबुन रख रहे हो। वही प्रश्न जो है सेम एक ही प्रश्न 8 नंबर है। तो इसको हल करने के लिए जस्ट जैसे हम 7 नंबर बनाए थे वैसे बनाएंगे। एक चीज़ यहाँ ध्यान देना है कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब जो है होना चाहिए एक ही में। यहाँ सेंटीमीटर में है, यहाँ मीटर है, मीटर, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, सबको सेंटीमीटर बदल देंगे। तो दिया लिखेंगे, क्या दिया है, दिया है कार्टून बॉक्स की माप या बीमाएँ भी लिख सकते हैं। भुजा दिया हुआ है, क्या क्या है, तो 56 सेंटीमीटर है, 0.4 मीटर यानी हो गया कितना, 40 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है साबुन टिकिया का बीमाएँ, साबुन की टिकिया का माप लिख सकते हैं या बीमाई जो लिखना लिख सकते हैं। 7 सेंटीमीटर गुना 5 सेंटीमीटर गुना 2.5 सेंटीमीटर निकालना है। इसलिए कार्टून में साबुन की टिकिया का संख्या, तो हम लिखेंगे कार्टून में रखी जाने वाली साबुन की संख्या बराबर हो जाएगा क्या, कार्टून का आयतन बटे एक साबुन का आयतन। ठीक है। कार्टून का आयतन कितना हो जाएगा, तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, और साबुन का भी आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई साबुन का। ये कार्टून वाला था, तो कार्टून वाला लंबाई चौड़ाई ऊपर लिख दीजिए, 56 सेंटीमीटर गुना 40 सेंटीमीटर गुना 25 सेंटीमीटर बटे 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, ये ना। अब काटिए, 7 × 56, 5 × 40, और इसको यहाँ से हटाइएगा 10, ये कट जाएगा, हो जाएगा 8 × 64, और 10 है तो इतना 640 साबुन होगा। ठीक है। उस कार्टून में कुल कितना साबुन रखा जाएगा, तो 640 साबुन। तो इस प्रश्न में हम लोग प्रश्न संख्या 6, 7 और 8 बनाए। अगला प्रश्न के लिए अगला वीडियो देखते रहिए। हमारी वीडियो देखने के लिए सभी को धन्यवाद।